तो हेलो गाइज, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। आगे फिर से हम लोग एक नई वीडियो के साथ में। पीछे हम लोग पढ़ रहे थे आईपैक नेम लिखना, जिसमें हम लोग एल्केन के बारे में बढ़िया से सीख गए थे। आज हम लोग सीखने वाले एल्कीन के बारे में। एल्कीन का नामकरण हम लोग कैसे करेंगे, बिल्कुल उसी प्रकार करना है जैसे हम लोग एल्केन का किए थे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं 2 एग्जाम्पल लेके कि एल्कीन का नामकरण हम लोग को कैसे लिखना है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं, एक कार्बन है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है। हम लोग जानते हैं क्या कि एल्कीन का जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n होता है। इसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। जहां पर भी डबल बॉन्ड होगा वो एल्कीन ग्रुप का होगा। और एल्कीन ग्रुप वाले में क्या करना है, हम लोगों को लास्ट वाला सिर्फ Pn जोड़ देना है इसमें नंबर ऑफ कार्बन वाले में। ठीक है, तो इसमें हम लोग पहले देख लेते हैं कि नंबर ऑफ कार्बन कितना दिया हुआ है। यहाँ पे देखा जाए 1 है, 2 है, 3 है और ये 4 है। इसमें ध्यान रखना है काउंटिंग करते समय जहां डबल बॉन्ड होगा उसको हम लोग नंबरिंग कम करना है, कम नंबर पे इसको देना है। अगर इधर से हम लोग काउंटिंग करते हैं तो 2 नंबर पे डबल बॉन्ड आता है, इधर से भी काउंटिंग करने के बाद भी 2 ही नंबर पे आता है। तो हम लोग काउंटिंग कहीं से भी इसमें कर सकते हैं। ठीक है, टोटल इसमें कार्बन की संख्या कितना है? 4। 4 के लिए हम लोग क्या लिखने वाले? 4 नंबर के लिए लिखने वाले हम लोग ब्यूट। ठीक है, यहाँ पे 2 नंबर पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के लिए हम लोग क्या लगाएंगे? E लगाएंगे। ठीक है, एल्कीन ग्रुप का हो गया ये। 2 नंबर पे डबल बॉन्ड है तो आप लोग इसको आगे में 2 लगा सकते हैं दर्शाने के लिए कि ये 2 नंबर पर ही है। ये हो गया इसका नामकरण सीधा। अब इसमें हम लोग हाइड्रोजन नहीं दिए हुए। हाइड्रोजन इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि हम लोग को टाइम बचेगा। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल हम लोग हाइड्रोजन लेके देखते हैं। CH3 है, CH2 है, CH2 है, CH2 है और यहाँ पे ले लिए हम डबल बॉन्ड। यहाँ पे हो जाएगा डबल बॉन्ड और यहाँ पे CH2 और यहाँ पे CH3। 4 ही कार्बन बोलना चाहिए। एक यहाँ से हाइड्रोजन हटेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से हटेगा, उसके बाद ये हो जाएगा। ठीक है, इसका नाम हम लोग को लिखना है। ध्यान में रखना है कि डबल बॉन्ड जहां पर भी है उसको हम लोग को कम नंबर देना है। ठीक है, जहां पर भी डबल बॉन्ड है उसको हम लोग को कम नंबर देना। अगर इधर से हम लोग काउंटिंग करते हैं तो 1 2 3 4 नंबर पे डबल बॉन्ड हम लोग को मिलता है, लेकिन इधर से अगर हम लोग काउंटिंग करते हैं तो 2 ही नंबर पे मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग काउंटिंग इधर से ही करेंगे। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसका नाम हम लोग कैसे लिखेंगे? 6 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं? हेक्स बोलते हैं, HEX। ठीक है, इसमें डबल बॉन्ड है, उसके लिए हम लोग क्या लगाएंगे? ENE लगाएंगे। डबल बॉन्ड के लिए क्या लगाना है? ENE लगाना है। कितना नंबर पे आया था? 2 नंबर पे। तो अब हम क्या लगाएंगे? 2 लगाएंगे। ये हो जाएगा 2 हेक्सीन। इसी प्रकार से हम लोग किसी भी कार्बनिक यौगिक का नाम लिख सकते हैं। 1 2 एग्जाम्पल और करते हैं। हम लोगों का तीसरा एग्जाम्पल है। ठीक है, C है, यहाँ पे डबल बॉन्ड ले लेते हैं, यहाँ पे C है, यहाँ पे कार्बन छोड़ देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। यहाँ पे डबल बॉन्ड दिया हुआ है, यहाँ पर एक कार्बन छूटा हुआ है। कार्बन छूटा हुआ का आप लोग को बताया होंगे कि इसको हम लोग अल्काइल के रूप में लिखते हैं। ठीक है, इसका नाम हम लोग देखते हैं। इसमें हम लोग डबल बॉन्ड को कम नंबर देना है। ठीक है, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 और ये हो जाएगा 6। 4 नंबर पर एक कार्बन है तो छूटे हुए को पहले लिखेंगे। 4 नंबर पर हम लोग काउंटिंग इसको नहीं किए तो इसका नाम पहले होगा। 4 नंबर पर कितना कार्बन छूटा होगा? एक कार्बन है। 1 नंबर वाले को क्या बोलते हैं? मिथ बोलते हैं, तो हम लोग लिखेंगे मिथ। ठीक है, छूटा हुए कार्बन को हम लोग अल्काइल के रूप में लिखते हैं। ये नियम आप लोग जानते हैं पहले से या बता दिए हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या जोड़ने वाले हैं? वाइल को जोड़ने वाले हैं। ये हो गया 4 मिथाइल। लॉन्ग चेन कितने का बन रहा है? 6 का बन रहा है, तो क्या हो जाएगा? हेक्स। डबल बॉन्ड है तो क्या लगेगा? ENE। कितना नंबर पे डबल बॉन्ड है? 2 नंबर पे है तो आगे में 2 लगाना है। हो गया ये। ठीक है, इसी प्रकार से अगर किसी टाइप से भी क्वेश्चन आता है तो हम लोग उसको इजीली ऐसे करके सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल ले ही लेते हैं। यहाँ पे डबल बॉन्ड रखते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी कार्बन दे देते हैं, यहाँ पर भी कार्बन देते हैं, यहाँ पर भी देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। देखने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा लेकिन ये हम लोग कर सकते हैं आराम से। सबसे पहले ध्यान रखना है कि कार्बन का लॉन्ग चेन हमारा जुदा से जुदा किधर बन रहा है, तो हम लोग काउंट करके देख लेते हैं। 1 2 3 4 बन रहा है। इधर जाते हैं तो 4 ही, 1 2 3 4 5। इधर से आए तो हमको 5 कार्बन मिला। ध्यान रखना है कि कार्बन जुदा से जुदा हमको मिलना चाहिए। इसमें गए तो हमको 5 मिला, लेकिन ये भी ध्यान में रखना है कि डबल बॉन्ड को हमको कम नंबर देना है। तो हम लोग काउंटिंग इधर से स्टार्ट करेंगे। 1
2 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5। ठीक है, 3 नंबर पर एक कार्बन यहाँ छूट गया है, 3 ही नंबर पर एक कार्बन यहाँ छूटा हुआ है, दो कार्बन अलग अलग छूटा हुआ है लेकिन एक ही नंबर पर है। अगर ऐसा कंडीशन आए तो ध्यान में रखना है, तो 2 अगर कार्बन छूटा हुआ रहेगा, एक कार्बन छूटा हुआ रहता है तो उसको अल्काइल के रूप में लिखते हैं, लेकिन एक को हम लोग बोलते हैं मोनो है, इसका यूज नहीं करेंगे। सेकेंड नंबर वाला में अगर 2 कार्बन एक साथ में छूट जाता है तो उसके लिए हम लोग डाई का यूज करते हैं। ठीक है, अगर 3 कार्बन अगर छूट जाता है तो उसके लिए हम लोग ट्राई का यूज करते हैं। 4 कार्बन अगर छूट जाता है तो उसके लिए हम लोग टेट्रा का यूज करते हैं। अगर 5 कार्बन छूट जाता है तो उसके लिए हम लोग पेंटा का यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए 3 नंबर पर 2 अलग अलग कार्बन छूटा हुआ है, अलग अलग है तो हम लोग 3 को अलग अलग लिखेंगे, इन 3 को 2 बार लिखना पड़ेगा। दोनों जगह पर एक ही कार्बन है, उससे पहले देखिए 3 संख्या कितना बार आया, 2 बार आया, 2 बार आया तो 2 नंबर के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, डाई यूज करेंगे। ठीक है, दोनों जगह पर एक ही कार्बन है तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे मिथाइल, डाई मिथाइल। मिथ लिख दिए कार्बन के लिए। उसके बाद छूटा हुआ था जिसको हम लोग काउंटिंग नहीं किए थे, काउंटिंग ये नहीं हुआ तो इसमें हम लोग क्या जोड़ेंगे, वाइल को जोड़ेंगे, 3 डाइमिथाइल हो गया। लॉन्ग चेन हमारा कितना का बन रहा है, 5 का बन रहा है। 5 नंबर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, पेंट बोलते हैं, लिखेंगे PENT, पेंट। इसमें देखिए डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, ENE करेंगे यूज, ENE। कितना नंबर पे डबल बॉन्ड है, एक ही नंबर पर है, जिधर से काउंटिंग करेंगे उधर से सटा हुआ मिलेगा तो उतना नंबर पर होगा, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 1 लिखिए फिर भी सही है, नहीं लिखिए फिर भी सही है। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग एग्जाम्पल कर सकते हैं। डबल बॉन्ड से कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आप लोग इजीली इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक रखेंगे इसको। अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ट्रिपल बॉन्ड का नामकरण कैसे करते हैं। इसमें आप लोग को किसी प्रकार का कोई डाउट होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं हम लोग फिर से एक नई वीडियो के साथ में। आज के लिए इतना ही।